तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल वाइट बोर्ड क्लास 10th। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की इंट्रोडक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर लाइट कैसे बेंड करती है टुवर्ड नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट लॉ की। ठीक है, इसका फर्स्ट लॉ क्या है? इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane at the point of incident on the interface of two media। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो, मान लो ये एक, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, मान लो ये इसके नीचे है वाटर, इसके ऊपर है एयर। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई तो देखो ये जो पॉइंट था इसके ऊपर ही नॉर्मल बना है। देखो ये पॉइंट था, अगर हम बोर्ड का प्लेन देखें, जो ये बोर्ड का प्लेन है, तो बोर्ड के प्लेन के ऊपर ही ऐसे बनना चाहिए नॉर्मल। बोर्ड के प्लेन से इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे देखो थोड़ी सी नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी इस तरह से। इसकी असली डायरेक्शन ये थी, इससे थोड़ी सी बेंड हो गई है। इस पॉइंट पर ये भी इसी प्लेन में लाई करेगा। देखो मैंने ऐसे किया हुआ है, ऐसे प्लेन है, इसी प्लेन में ये लाई करेगा, इसी प्लेन में नॉर्मल लाई करेगा, इसी प्लेन पे क्या लाई करेगा, रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर मैं और बात करूं, मान लो ये ही एयर है, यही वाटर है। अब देखो इंसिडेंट रे आई कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे इंसिडेंट रे आई ऐसे। ठीक है, तो इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, इस प्लेन में ऐसे बनेगा अब इसका नॉर्मल। ठीक है, समझो मैं नॉर्मल यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो कुछ इस तरह से है, और जो मैं सेकंड केस बता रहा हूँ उसमें इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, इसका नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर इस प्लेन के। ठीक है, और इसमें नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे पैरेलल टू प्लेन, बोर्ड का जो प्लेन है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस मैंने बताया है वो आपको पता होना चाहिए। अब जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द इंटरफेस। इंटरफेस है ये, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ये है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, हम इसको कह सकते हैं इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो इस पे ही ये देखो जो हमारी इंसिडेंट लाइन है वो यहीं पर आके रुक रही है, रिफ्लेक्टेड रे यहीं से शुरू हो रही है और नॉर्मल भी इसके ऊपर ही है इस पॉइंट के। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या हैं, सेम प्लेन पर है। अब हम बात कर लें इसके सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction, ठीक है, इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमेशा, इज अ कांस्टेंट। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किसको कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं आई को, एंगल आई ऐसे देख लिख लो इसको, एंगल, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एंगल आई को।
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, एंगल आर को। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो सेकंड लॉ कुछ ये कहता है। रिफ्लेक्शन में क्या कहता था सेकंड लॉ, रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ कहता था कि आई इज इक्वल टू आर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में वो बेंड होता है, एंगल थोड़ा सा कम होता है जब हम डेंसर में जाते हैं, और अगर रेयर में जाते हैं तो एंगल थोड़ा सा बढ़ता है रिफ्रैक्शन का। तो इसलिए इक्वल नहीं होते, लेकिन इनकी साइन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब जो ये साइन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है इसे हम रो के बराबर कह देते हैं। मान लो हम किसी सेकंड मीडियम आए हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये मान लो फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड मीडियम था, फर्स्ट से लाइट एंटर हुई है सेकंड में, तो हम सेकंड मीडियम में आए हैं फर्स्ट से। ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी आपको ये चीज़ नहीं याद रखें, अभी आपको ये चीज़ याद रखें कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, इसे हम एक नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है स्नेल्स लॉ, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट वैल्यू, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, मान लो ये कुछ इधर से मैं बना देता हूँ। मान लो ये मेरा इंटरफेस है दो मीडियम्स का, ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, ये मेरा सेकंड मीडियम है। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, ये एयर है, वाटर है, कुछ नहीं। फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, इस मीडियम को मैंने सेकंड मीडियम नाम दे दिया। ठीक है, मेरी इंसिडेंट रे यहाँ से आई कुछ इस तरह से, ये इसका नॉर्मल हो गया, और कुछ इस तरह से ये लाइट निकल गई। ठीक है, ये इंसिडेंस थी, और कुछ इस तरह से ये लाइट निकल गई। ठीक है जी, अब मान लो फर्स्ट में आप कह लो इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट इक्वल टू v1। मैंने इसमें मान लो इस रे की स्पीड मैंने क्या मान ली, v1। ठीक है, ये v है। इफ मतलब लिखो, सीधे लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। मीडियम सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट मैंने मान ली v2, उसमें क्या थी v1 थी, इसमें क्या है v2 है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, अब इसमें स्पीड क्या है हमारे पास v2 है। ठीक है, अब जो इन दोनों का रेशियो है, देखो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और अब देखो हम फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं, तो मतलब गए किस में, हम सेकंड में गए हैं। कहाँ से आए हैं, फर्स्ट से आए हैं, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, 2 to 1 ऐसे लिखेंगे। या इसको लिखने का एक और तरीका है, वो कुछ इस तरह से, 1 से आए हैं 2 में गए हैं, कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है डिवाइडेड बाय मीडियम सेकंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है। ऊपर क्या आ जाएगा v1, नीचे क्या आएगा v2, जिसे हम क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ का भी होता था, जो मैंने हम पीछे ला करके आए ना, वो भी जो कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा।
ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन कहें तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या लिखेंगे, डिफाइन करें अगर हम, तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा हमारे पास, अगर हम इसको यानी डिफाइन, यार ये दिख नहीं रहा, ये देखो मैंने ध्यान नहीं दिया यार वो बोर्ड में, ये देखो इसको हम 1 से लेकर 2 तक ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें अब, तो डिफाइन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, अगर हमने यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो इसको छोड़ो, अभी हम यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी थी अभी मैंने, चलो वो मतलब आगे करेंगे हम बात, पहले हम इसकी यूनिट देख लें। तो ये नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो v1 डिवाइडेड बाय v2 है, दोनों वेलोसिटी हैं, ऊपर भी मीटर पर सेकंड आएगा, नीचे भी मीटर पर सेकंड आएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1, जो कि यूनिट लेस है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, आपने ये बात ध्यान रखी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब हमने क्या बात की थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इस तरह से मैं डिनोट करता हूँ, वो फर्स्ट से सेकंड मीडियम में गया, तो ये हम क्या लिख सकते हैं v1 बाई v2। ठीक है, अब मैं, ये तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अकेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट की, तो ध्यान से समझना, एब्सोल्यूट में क्या होता है, when light comes from air या एयर नहीं, when light comes from free space या वैक्यूम, जैसे कि हमारा स्पेस, इसका मतलब क्या है, इसमें जो मीडियम फर्स्ट है वो क्या हमारे पास वैक्यूम है। तो जहाँ पर ये मीडियम फर्स्ट वैक्यूम हो जाए, अब मैं बात करूँ अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको कुछ इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अगर अकेला हम ये डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अरे यार, ये फिर से मेरे से लिखा गया, इन वैक्यूम आएगा, एयर नहीं आएगा, एयर में स्पीड ऑफ लाइट का फर्क होता है वैक्यूम से। इन एब्सोल्यूट की बात की जाए तो वैक्यूम लेंगे हम, यहाँ पर ध्यान रखा जाए, वैक्यूम या फ्री स्पेस, वैक्यूम या फ्री स्पेस, उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, मान लो मीडियम फर्स्ट में जा रहा है, मान लो ये मीडियम फर्स्ट में जा रहा है, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे। जो वैक्यूम होगा उसको हम किसी से चीज़ से नहीं डिनोट करेंगे, मीडियम वैक्यूम से अगर मीडियम फर्स्ट में जा रहा है तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन डाल देंगे और 1 डाल देंगे। ये मैंने 1 डाला, ये 1 है।
ठीक है जी। अब एक ना इसका डेरिवेशन है, इसको हम सी बाय वी फर्स्ट का भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक मैं अब आपको बात बताता हूँ, एक डेरिवेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालना। देखो अब कैसे है वो डेरिवेशन कैसे है। अब अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ लाइट, इसी को देखना, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं फर्स्ट मीडियम की बात करूँ ना, मान लो v1 की बात कर रहा हूँ, वो किसके इक्वल होगी, c डिवाइडेड बाय μ1 के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, v1 को उधर ले गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे डिवाइड में ले आया, ये किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, अब मैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ही देख रहा हूँ, ध्यान रखना ये विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो c ऊपर आ जाएगा, μ2 नीचे आ जाएगा और v2 का v2 हो गया, ये हो गया सेकंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ 1 से 2 पे, 1 से 2 पे का मतलब v1 बाय v2, v1 बाय v2, v1 बाय v2, v1 की वैल्यू c बाय μ1 डिवाइडेड बाय c बाय μ2, c से c कैंसिल, μ2 आकर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, μ2 बाय μ1। देख लो भाई, ये फिर से बोर्ड छोटा पड़ गया है, देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से 2 में गए हैं, v1 बाय v2 लिखा है, c बाय μ1, c बाय μ2, c से c कैंसिल, μ2 नीचे था वो ऊपर चला गया। ये हमारे पास एक मान लो एक इक्वेशन निकला ही है। अगर मैं इक्वेशन को साइड में लिखूं तो μ12 इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। वेलोसिटी से उल्टा, वेलोसिटी में क्या होता था कि 1 से सेकंड में जा रहे हैं तो v1 बाय v2 हो जाता था। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1 से सेकंड में जा रहे हैं मान लो, तो इसको अगर हम फॉर्मूले में भी आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही ये फॉर्मूला लिखना हो, तो हम जो सेकंड है वो ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखेंगे। लेकिन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी फर्स्ट के ऊपर सेकंड के नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का ऊपर फर्स्ट का नीचे, ये उल्टा हिसाब आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया यहाँ पर, ऑप्टिकली, मैं आपको करवाना चाहता हूँ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। छोटा सा ही टॉपिक है, कोई खास नहीं है। डेंसर वो होते हैं, डेंसर मीडियम वो होते हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लार्जर होती है, लार्ज वैल्यू होती है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है एज कंपैरेटिव टू डेंसर मीडियम। रेयरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू स्मॉल होती है और डेंसर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। यह बात आपने ध्यान रखनी है। बस इतना ही था इसका टॉपिक, आगे हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ भी करिए लेकिन करके जरूर जाइए। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना भाई। तो ओके जी, थैंक्स।